हरिओम, गुड इवनिंग, नमस्ते। मैं गणित वाला किशोर कुमार लाल दास। तो मैंने चर्चा कर रहा था इससे पिछला वीडियो में जो रेशनल नंबर को कैसे हम लोग डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसमें था एक डेसिमल फॉर्म में जब जाते हैं तो दो कैटेगरीज में बटा हुआ था। एक था आपका टर्मिनेटिंग वाला और दूसरा था नॉन टर्मिनेटिंग, जिसको रिपीटिंग और रेकरिंग डेसिमल कहते हैं। तो रेशनल नंबर का जो डिवाइड करते हैं तो डेसिमल फॉर्म में दो फॉर्मेट आया था। एक आया था टर्मिनेटिंग और दूसरा आया था नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग में हम लोग दो नाम से जानते हैं, रिपीटिंग और रेकरिंग डेसिमल। और उसी समय मैंने कहा था नेक्स्ट वीडियो में जो बनाऊंगा तो ये डेसिमल दिया हुआ क्वेश्चन में रहेगा, डेसिमल फॉर्म में दिया हुआ रहेगा नंबर। इसको आपको रिप्रेजेंट कर देना है रेशनल फॉर्म में या फ्रैक्शनल फॉर्म में। जो डेसिमल फॉर्म में प्रॉब्लम रहेगा उसको हमको चेंज करना है रेशनल फॉर्म में, या कहे तो एक तरह से फ्रैक्शनल फॉर्म में। तो जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं 0.3, एक्सप्रेस 0.3 इन द फॉर्म ऑफ PYQ एंड 1.4 रेकरिंग, 1.4 रेकरिंग इन द फॉर्म ऑफ PYQ। मतलब फॉर्म PYQ मतलब रेशनल फॉर्म में इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको करने का एक प्रोसेस है जिसको देख करके हम समझेंगे तो बहुत आसान होगा। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं और इसको आप समझेंगे। तो इस पैटर्न में एक क्वेश्चन रहता है और इसको बनाएंगे आप लोग। तो अभी देखेंगे कि इस तरह से इसका 3 टाइप का क्वेश्चन कैसे कैसे है। तो देखिए यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस 0.3 रेकरिंग, 0.3 बार या रेकरिंग बोलते हैं, 0.3 इन द फॉर्म PYQ वेयर P एंड Q आर इंटीजर एंड Q इक्वल टू नॉट 0। मतलब 0.3 को रिप्रेजेंट करना है रेशनल नंबर के फॉर्म में। तो इसका सॉल्यूशन कैसे बनता है देखिए। लेट x इक्वल टू 0.03, ये जो डेसिमल में आपका लिखा हुआ है नंबर उसको हम लोग x मान लिए, x इक्वल टू 0.3 बार। अब तो क्या करते हैं यहाँ पर देखिए, हेयर रिपीटेशन ब्लॉक हैज ओनली 1 डिजिट। यहाँ पे 3 ही बार बार आएगा, बार बार 3 आएगा यहाँ पे, इसीलिए तो रिपीटेशन डिजिट जो है यहाँ पे रिपीटिंग ब्लॉक हैज ओनली 1 डिजिट, एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसलिए हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड। मल्टीप्लाई बाय 10 वी गेट, वो दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो गेट क्या होगा 10x। x को 10 से किए तो 10x, इधर आ जाएगा डेसिमल आपको यहाँ जो था सो यहाँ 3 पॉइंट आ जाएगा 3.33। तो ये इक्वेशन 2 बन गया और इक्वेशन 1 आपका यहाँ पे है, यहाँ पे इक्वेशन 1 और यहाँ पे इक्वेशन 2 है। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 को, इक्वेशन 1 को 2 से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या होता है देखिए, वी गेट यहाँ पे यदि हम 10x में से 1x माइनस किए, देखिए यहाँ पे 10x है, इस 10x में से और 1 जो है इक्वेशन यहाँ पे x, इसको हम लोग माइनस किए 10 में से x को तो 9x। उसी तरह से यहाँ पे 3.33 है तो 3.33 यहाँ 0.33 माइनस हो जाएगा तो 3 बच गया। तो यहाँ पे क्या बच गया, 3 बच गया आपको, 9x इक्वल टू 3। तो देयर फोर x इक्वल टू 3/9 इक्वल टू x, देयर फोर x इक्वल टू 1/3। यहाँ पे देखिए 1/3 आ गया आपका आंसर। तो ये रेशनल फॉर्म में आ गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं हेंस 0.3 रेकरिंग इक्वल टू 1/3, ये आंसर हो गया।
तो इसका वैल्यू इरेशनल में ये हो गया। उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक्सप्रेस 1.4 रेकरिंग, 1.4 रेकरिंग बोलिए या बार बोलिए, तो 1.4 रेकरिंग एज ए फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। तो उसी तरीका का सबका मेथड एक ही है। यहाँ पर भी हम लोग लेट x इक्वल टू मान लिए 1.4 रेकरिंग, 1.4 रेकरिंग, x इक्वल टू इतना मान लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1.4444, ये बार बार आएगा, रेकरिंग है इसलिए, तो इसको इक्वेशन 1 बना दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पर भी 4 का रिपीटेशन है। हियर रिपीटिंग ब्लॉक हैज ओनली वन डिजिट्स 4, रिपीटिंग ब्लॉक जो है यहाँ 4 ही बार बार रिपीट हो रहा है, तो एक ही डिजिट है, इसलिए यहाँ भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। यदि 2 डिजिट रिपीट होता तो मल्टीप्लाई करते 100 से, लेकिन एक ही डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है 4 का, इसलिए मल्टीप्लाई कर दिए 10 से, तो 10x। और यहाँ पर यदि हम डेसिमल को 10x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14.00 आ जाएगा। ये डेसिमल जो है सो घिसक के यहाँ पे घुस जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 10x इक्वल टू 14.44, ये 2 हो गया इक्वेशन। यहाँ देखिए 2 और यहाँ देखिए 1, तो इसमें भी वही काम करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, 1 से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10x माइनस यहाँ पे x है, देखिए 10x यहाँ पे x, इसको माइनस करेंगे तो 9x, ये वाला 9x, ये वाला 9x, और इधर 13 हो जाएगा इसी तरह से राइट साइड में। तो x इक्वल टू 13/9, इसको हम लोग मिक्स में चेंज करेंगे तो 1/4/9, 1/4/9 हो गया ये। और तो हेंस 1.4 इक्वल टू 1/4/9, इसको हम लोग लिख सकते हैं। इसका जो वैल्यू आया यहाँ पे 1/4/9, वही यहाँ पे इसका आंसर हो गया 1/4/9। तो इस तरह से 10 से मल्टीप्लाई बोथ साइड करने से आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रिपीटिंग डिजिट एक ही है, 4 ही बार बार आता है। पहले वाला में 3 के ऊपर रेकरिंग था तो 3 रिपीट हो रहा था। अब यहाँ से चेंज हो रहा है क्वेश्चन, देखिए एक्सप्रेस 0.57 के ऊपर रेकरिंग है। यहाँ पे 57 के ऊपर में रेकरिंग है आपका, 2 डिजिट है। तो इन द फॉर्म ऑफ p/q, रेशनल नंबर के फॉर्म में इसको भी रिप्रेजेंट करना है। तो लेट x इक्वल टू 0.57, जैसे उधर की है वैसे ही मान लिए इसको। अब देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.57, 57 रेकरिंग है ऊपर, तो ये रिपीट होगा 57 ऐसे ही चलेगा ये। तो ये हो गया आपका इक्वेशन 1, यहाँ पे इक्वेशन 1 हो गया। अब इसी तरह से सिंस द रिपीटिंग ब्लॉक 57, 2 डिजिट का रिपीटिंग ब्लॉक है। यहाँ पे कितना डिजिट का रिपीटिंग ब्लॉक है, 2 डिजिट का, हैज़ 2 डिजिट्स, तो इसलिए हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, वी मल्टीप्लाई x बाय 100। 2 डिजिट का रिपीटेशन है तो 100 से मल्टीप्लाई, ध्यान देंगे 1 डिजिट का रिपीटेशन तो 10 से, 2 डिजिट का रहेगा तो 100 से, और 3 डिजिट का रिपीटेशन होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड। तो यहाँ पर जब 100 से मल्टीप्लाई कर दिए x को तो 100x, और इसमें यदि हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं इसमें, तो ये डेसिमल कहाँ पहुँच गया, यहाँ पे 57 के बाद, तो यहाँ पे डेसिमल पहुँच गया आपका 57.5757 ऐसे। तो ये हो गया इक्वेशन 2। इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए तो वही बच जाएगा, 100 में से 1x माइनस होगा तो 99x, और इधर 57 बच जाएगा, क्योंकि डेसिमल वाला नंबर कट जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 19x इक्वल टू 57, तो x का वैल्यू हो गया आपका 57/99, और ये इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 19/33, 19/33 आ गया। अब देखिए तो हेंस 0.57 इक्वल टू 19/33, 19/33 ये आंसर हो गया है इसका। तो ये डेसिमल का 2 डिजिट है यहाँ पे रेकरिंग में, तब तो इसमें 200 से मल्टीप्लाई किए थे, और 1 डिजिट का रिपीटेशन होगा तो 10 से,
तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रॉब्लम बनाएंगे इरेशनल नंबर से। तो इस चीज़ को आप ध्यान देंगे और समझेंगे। तो मैं बता रहा था अभी जो डेसिमल फॉर्म को कैसे रेशनल फॉर्म में चेंज करके लिखेंगे। इससे पहले रेशनल को डेसिमल फॉर्म में था और फिर दूसरा जो अभी वाला था वो डेसिमल फॉर्म को रेशनल फॉर्म में कैसे बनाएंगे, ये था प्रॉब्लम। तो ये दोनों में से किसी न किसी तरह का प्रॉब्लम आते रहता है एग्जाम में। इसका पूरा प्रैक्टिस करेंगे आप लोग, लेकिन ध्यान देंगे 1 डिजिट यदि डेसिमल के बाद रिपीटेशन है यानी 1 डिजिट के ऊपर रेकरिंग है तो 10 से मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड और सब्ट्रैक्ट करके x का वैल्यू निकल जाएगा। और यदि 2 डिजिट पर में रेकरिंग है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड और दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो फिर x का वैल्यू निकल जाएगा। तो ये रेशनल नंबर में आ जाएगा। तो ये आपका तरीका है, इसका खूब प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस करते करते आपका अभ्यास बन जाएगा और फिर आप मास्टर बन सकते हैं एकदम अपने फील्ड में। तो मैं पुनः आपसे विदा लेना चाहता हूँ। आज का दिन मंगलमय हो और पूरे प्रैक्टिस करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। इति शुभम।